हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भारतीय परिवहन, और भारतीय परिवहन में हम रेल परिवहन को पढ़ रहे थे। देखो, भारतीय परिवहन के अंदर किन किन मार्गों से हम क्या है एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, या खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन कौन से मार्गों को अपनाते हैं। जल मार्ग, रेल मार्ग और भाई वायु मार्ग, सड़क मार्ग, इनको अपनाते हैं और उसके बाद में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था रेल परिवहन, रेलगाड़ी मार्ग, यानी कि रेल का जो परिवहन है वो हम कल पढ़ रहे थे। तो देखो, जो विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी। स्टोकटन से डार्लिंगटन तक, स्टोकटन से डार्लिंगटन तक। कब? सन 1825 में, सन 1825 में। ठीक है, ये क्या थी? विश्व की पहली ट्रेन थी जो स्टोकटन से डार्लिंगटन तक चलाई गई थी। कब? सन 1825 में। उसके बाद में जो देखा जाए तो भारत की जो पहली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? ब्लैक ब्यूटी। पहली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? ब्लैक ब्यूटी थी। और ये कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल सन 1853 में। 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में भारत की पहली ट्रेन को चलाया गया था। कब? 16 अप्रैल सन 1853 में। ठीक है, उसके बाद में देखना, जो भारत की पहली जो भाप यानी कि कोयले से चलने वाली जो पहली ट्रेन थी वो कौन सी थी? फायर क्वीन। कौन सी थी? फायर क्वीन थी। और ये कब शुरू की गई थी? सन 1853 में। मुंबई से ये भी थाने जाती थी। ठीक है, मुंबई से थाने वाले रूट में सन 1853 में पहली भाप से चलने वाली, भाप या कोयले से चलने वाली ट्रेन को क्या है शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो पहली विद्युत वाली ट्रेन थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से कुर्ला तक, मुंबई से कुर्ला तक। कब चलाई गई थी? सन 1925 में, सन 1925 में। लेकिन ये जो ट्रेन थी ये क्या है? पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये एक नॉर्मल ट्रेन थी जिसको टेस्टिंग के लिए यूज में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो पहली पैसेंजर ट्रेन, विद्युत से चलने वाली पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन सी थी? डक्कन क्वीन। वो कौन सी थी? डक्कन क्वीन थी। और ये कब चलाई गई थी? सन 1930 में, सन 1930 में। मुंबई से पुणे के बीच में इसको शुरू किया गया था, इसको चलाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि भारत की जो पहली विद्युत से चलने वाली पैसेंजर यानी कि जिसका उपयोग सवारी के लिए किया गया था वो कौन सी थी? डक्कन क्वीन थी। इसको शुरू कब किया गया था? सन 1930 में। और कहां से कहां तक के बीच में चली थी? मुंबई से लेकर पुणे के बीच में इसको चलाया गया था। उसके बाद में पहली जो राजधानी ट्रेन थी, यानी कि जो राजधानी से जिस ट्रेन को शुरू किया गया था वो कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस थी। ये कहां से कहां के बीच में चलती थी? ये चलती थी दिल्ली से हावड़ा। हावड़ा कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। हावड़ा कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हावड़ा कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। सन 1969 में। ठीक है, पहली जो राजधानी एक्सप्रेस को चलाया गया था। ठीक है, और ये पहली ऐसी ट्रेन थी, ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें वाईफाई की सुविधा प्राप्त की गई थी, जिसमें वाईफाई की सुविधा प्राप्त थी। ठीक है, और भारत का जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग था, रेल मार्ग या जो सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी थी? विवेक एक्सप्रेस। और जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। इसमें लिख लेना, सबसे लंबा, सबसे लंबा रेल मार्ग। कभी पूछ लिया जाए सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कितना किलोमीटर है? 4286 किलोमीटर तक। यानी कि डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक जो ट्रेन चलती है वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। और इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 4286 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में देखना, उसके बाद में आती है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो बड़े बड़े शहरों को, जिनकी दूरी कम है, उनके बीच में ये चलाई गई थी। शहरों को जोड़ने के लिए, जो कम दूरी पर स्थित है उनको जोड़ने के लिए सन 1988 में। कब? सन 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इस ट्रेन को चलाया गया था। ठीक है, और बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, जो दूर स्थित बड़े शहर हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? दुरंतो ट्रेन। कब? सन 2009 में।
2009 में। कहां तक? सियालदेह से नई दिल्ली तक। सियालदेह से नई दिल्ली के बीच में जो भी बड़े शहर हैं जो दूर दूर स्थित है उनको जोड़ने के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी, दुरंतो एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां तक? सियालदेह से नई दिल्ली के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? मेट्रो ट्रेन। कौन सी ट्रेन थी? मेट्रो ट्रेन थी। और ये कब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में चलती है। ठीक है, समझ में आई बात? और जो दिल्ली से भोपाल जो जाती है ट्रेन, दिल्ली से भोपाल वाली जो मेट्रो ट्रेन है, ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। और इसको शुरू कब किया गया था? 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या है? शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, भारत की जो पहली जो प्राइवेट ट्रेन थी वो कौन सी थी? तेजस। पहली जो प्राइवेट ट्रेन थी वो कौन सी थी? तेजस। और इसको कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में। कहां से कहां तक? लखनऊ से दिल्ली के बीच में। लखनऊ से दिल्ली के बीच में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में देखना, डायमंड क्रॉसिंग क्या है? जहां से चारों पटरियां गुजरती हो, चारों तरफ की, यानी कि चारों दिशाओं से जो पटरियां हैं वो एक जगह से गुजरती हो, तो वो क्या है? डायमंड का शेप बनाती है, उसे क्या कहते हैं? डायमंड क्रॉसिंग। और ये भारत में एकमात्र जगह पर है। कहां पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में हमने पढ़ा था, भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है, यानी कि जो नेटवर्क है, भारत का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो कौन सा है? उत्तर रेल जोन। उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1952 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? सन 1952 में। ये कितने किलोमीटर का नेटवर्क है? 6807 किलोमीटर तक। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हड़ौदा हाउस नई दिल्ली के अंदर। हड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद में विश्व की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? एमसी मैग्लेव। ये कहां की थी? जापान की। एमसी मैग्लेव विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। ये कहां की थी? जापान में। और इसने 2015 में 600 किलोमीटर प्रति घंटा का रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि विश्व की जो सबसे तेज रफ्तार पकड़ने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी थी? एमसी मैग्लेव। ये कहां की थी? जापान की थी। और इसने 2015 में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अचीव किया था। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, भारत की पहली 5 स्टार होटल की सुविधा प्रदान करने वाली ट्रेन जो 5 स्टार होटल की जो सुविधा प्रदान करने वाली ट्रेन है वो कौन सी है? वो है महाराजा एक्सप्रेस। और जो महाराजा एक्सप्रेस है इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2010 में। 2010 में महाराजा एक्सप्रेस से ये ध्यान रखना इस एक्सप्रेस में कि जितने भी अपने पर्यटन स्थल है, भारत की जितनी भी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले पर्यटन स्थल है, उन लगभग सभी पर्यटन स्थल को ये एक्सप्रेस क्या करती है? जोड़ती है। इसलिए इस ट्रेन को क्या है? भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने वाली ट्रेन भी कहते हैं। भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? भी कहते हैं। ठीक है, देखो
ये किन किन जगहों से होकर गुजरती है? पहले जाती है दिल्ली, दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली के बाद में आगरा, आगरा, रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर से जयपुर, जयपुर, जयपुर से लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ से ग्वालियर, ग्वालियर, और ग्वालियर से वाराणसी, वाराणसी, लखनऊ से वाराणसी, और वाराणसी से ये कहां चली जाती है वापस? दिल्ली। ठीक है, वाराणसी से ये वापस कहां चली जाती है? दिल्ली। समझ में आई बात कि जो महाराजा एक्सप्रेस है इसको कब शुरू किया गया था? 2010 में। और ये एक ऐसी एक्सप्रेस है, ऐसी ट्रेन है जिसमें 5 स्टार होटल की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली ट्रेन है। ठीक है, समझ में आई बात। और ये किन किन जगहों से होकर जाती है? दिल्ली, आगरा, रणथंबोर, जयपुर, लखनऊ, ग्वालियर, वाराणसी, और वापस कहां पे आ जाती है? दिल्ली के अंदर आ जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि भारत की नहीं, राजस्थान के, इसमें लिखना राजस्थान के सभी महलों वे किलों को जोड़ने वाली ट्रेन, किलों को जोड़ने वाली ट्रेन, जोड़ने वाली ट्रेन, जो राजस्थान के जो पुराने किले और जो महल है, जो बहुत ही पर्यटन स्थलों के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जोड़ने के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी। वो कौन सी थी? वो थी प्लेस ऑफ व्हील, प्लेस ऑफ व्हील, प्लेस ऑफ व्हील। और ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 26 जनवरी सन 1982 में। सन 1982 में राजस्थान के सभी महल और किलों को जोड़ने के लिए एक ट्रेन शुरू की गई थी जिसका नाम क्या था? प्लेस ऑफ व्हील, प्लेस ऑफ व्हील। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, कोंकण जो रेलवे है इसकी जो शुरुआत है कोंकण रेलवे से, कोंकण जो रेल है उसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 26 जनवरी सन 1998 में। 26 जनवरी सन 1998 में कोंकण रेलवे को शुरू किया गया था। और ये कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी महाराष्ट्र के रोहा, महाराष्ट्र के रोहा से लेकर गोवा के मडगांव तक, गोवा के किस गांव तक? गोवा के मडगांव तक, गोवा के मडगांव तक इसको क्या है? शुरू किया गया था। ये क्या है? कोंकण जो रेलवे है इसको 26 जनवरी सन 1998 को शुरू किया गया था। और ये कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक इसको चलाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो भारत की नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत की पहली स्वदेशी भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कब बनाई गई थी? कब बनाई गई? नहीं, तो कब बनाई नहीं गई, कौन सी थी? पहली जो सेमी ट्रेन थी भारत की स्वदेशी, जो सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? वो थी वंदे भारत।
भारत की जो पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन थी, भारत की स्वदेशी मतलब सेमी हाई स्पीड का मतलब हो गया जिसकी स्पीड ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो। भारत की पहली अपनी जो पहली अपनी सेमी हाई स्पीड वाली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन भारत की एक ऐसी ट्रेन थी जो स्वदेशी थी, यानी कि अपने भारत के अंदर ही उसको बनाया गया था। और भारत में उसे कहां बनाया गया था, उसको बनाया गया था एंट्रीग्रिल, एंट्रीग्रिल कोच फैक्ट्री, एंट्रीग्रिल कोच फैक्ट्री। जब मैंने रेलवे उद्योग पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि एंट्रीग्रिल जो कोच फैक्ट्री है वो कहां पर है, चेन्नई में। वो कहां पर है, चेन्नई के पुरनबुर में, चेन्नई के पुरनबुर में, ठीक है। तो जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहां पे बनाई गई थी, एंटीग्रिल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया था। और वंदे भारत ट्रेन क्या है, भारत की पहली स्वदेशी क्या है, ट्रेन है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, भारत की पहली सीसीटीवी, सीसीटीवी सुविधा वाली ट्रेन, ऐसी ट्रेन जिसमें सीसीटीवी लगे हों, तो वो ट्रेन कौन सी थी, वो थी अमृतसर दिल्ली शाह, अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब। समझ में आई बात। भारत की पहली ऐसी ट्रेन जिसमें सीसीटीवी की सुविधा थी वो कौन सी थी, अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब। और ये कब शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2016, 8 अप्रैल 2016। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा 8 अप्रैल 2016 को अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब ट्रेन को शुरू किया गया था। जो अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब है ये क्या है, भारत की पहली सीसीटीवी सुविधा देने वाली ट्रेन थी, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि भारत की पहली वाईफाई वाली मैंने ट्रेन बताई थी कि भारत की पहली वाईफाई सुविधा देने वाली ट्रेन कौन सी थी, राजधानी एक्सप्रेस। वाईफाई जो सुविधा दी थी उसको किसने दी थी, वाईफाई जो सुविधा थी वो कौन सी ट्रेन के द्वारा मिली थी, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। समझ में आई बात। राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा हमको क्या है, वाईफाई की सुविधा प्रदान करने वाली पहली जो भारत की ट्रेन थी वो कौन सी थी, राजधानी एक्सप्रेस। और ये कहां से कहां के बीच में चलती थी, दिल्ली टू हावड़ा, दिल्ली से हावड़ा। हावड़ा कहां था, हावड़ा पश्चिम बंगाल में, हावड़ा पश्चिम बंगाल, ठीक है। समझ में आई बात, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। समझ में आई बात। भारत की पहली वाईफाई सुविधा देने वाली ट्रेन कौन सी थी, राजधानी एक्सप्रेस थी। और ये कहां से कहां तक चलती थी, दिल्ली से हावड़ा तक, हावड़ा पश्चिम बंगाल तक। इसके बाद में देखना, भारत की पहली अनारक्षित भारत की पहली अनारक्षित कोच ट्रेन। अब ये अनारक्षित क्या है, अनारक्षित का मतलब है कि पहले से उस ट्रेन में कोई भी सीट बुक नहीं की जाती थी। ये गरीबों के लिए शुरू की गई थी। इसमें पहले जाओ, जो जिस सीट पर बैठ जाता था वो उसकी ही क्या हो जाती थी, सीट हो जाती थी। इसमें पहले क्या है, सीट बुक नहीं होती थी। तो भारत की जो पहली अनारक्षित जो ट्रेन कोच ट्रेन थी वो कौन सी थी, वो थी अंत्योदय एक्सप्रेस। वो कौन सी थी,
अंत्योदय एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस। और ये अंत्योदय एक्सप्रेस है, ये कब शुरू की गई थी? 27 फरवरी सन 2017, 27 फरवरी सन 2017 में भारत की पहली अनारक्षित कोच ट्रेन को शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था? अंत्योदय एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, भारत की पहली, इसको नेक्स्ट वाले पॉइंट में उसमें लिखना, ठीक है, पेज में, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में लिखना कि भारत की पहली सीएनजी से चलने वाली ट्रेन, भारत की सीएनजी से चलने वाली जो ट्रेन है, पहली भारत की सीएनजी से चलने वाली ट्रेन है, वो कौन सी थी? वो थी डेमू। भारत की पहली ऐसी ट्रेन थी डेमू, जो सीएनजी और डीजल दोनों से चलाई गई थी। यानी कि भारत की जो पहली सीएनजी से चलाई जाने वाली, इसे सीएनजी से भी चला सकते थे और डीजल के माध्यम से डुअल तरीके से अपन चला सकते थे। और ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 13 जनवरी सन 2015, 13 जनवरी सन 2015 में डेमू ट्रेन को शुरू किया गया था। और ये कहां से कहां तक की शुरू हुई थी? रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक तक इसको शुरू किया गया था। भारत की पहली जो सीएनजी वाली ट्रेन थी वो कौन सी थी? डेमू ट्रेन थी। ये कब शुरू की गई थी? 13 जनवरी सन 2015 को, 13 जनवरी सन 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में इसको शुरू किया गया था। समझ में आई बात? भारत की पहली सीएनजी वाली ट्रेन डेमू। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज वह ब्रिज जहां से रेल गुजरती है। तो भारत का जो सबसे लंबा जो रेलवे ब्रिज है वो कौन सा था? बोगबिल ब्रिज, ठीक है। बोगबिल ब्रिज जो है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी थी? 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और ये कहा किस राज्य में था? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में था। और नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन था? बोगबिल ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी थी? 4.94 किलोमीटर। और कौन से राज्य में? असम राज्य में था। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। बोगबिल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज था, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो कौन सा था? भारत का जो सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो है चिनाब रेलवे ब्रिज। समझ में आई बात? चिनाब रेलवे ब्रिज। और इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 359 मीटर। 359 मीटर इसकी क्या थी? जो नदी तल है, नदी तल से 359 मीटर इसकी ऊंचाई थी, ठीक है। और ये कहां पर है? ये है जम्मू कश्मीर में।
ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है? चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चिनाब रेलवे ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 359 मीटर है, और ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे जो लंबी रेलवे सुरंग जहां से रेल गुजरती है वो कौन सी है? वो है जनासू सुरंग। वो कौन सी है? जनासू सुरंग। और जो जनासू सुरंग है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ये कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और ये कहां से कहां तक है? उत्तराखंड में देवप्रयाग से लेकर जनासू तक, ठीक है, जनासू तक। उत्तराखंड में देवप्रयाग से लेकर जनासू तक ये क्या है? ये रेलवे सुरंग है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14.58 किलोमीटर, 14.58 40.58 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। तो भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो कौन सी है? जनासू सुरंग है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, देवप्रयाग से जनासू तक, देवप्रयाग से जनासू तक है, और ये 14.58 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है? वह है घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन। समझ में आई बात? भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन है। और ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर घूम रेलवे स्टेशन है, जो क्या है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन वो है तांगगुला रेलवे स्टेशन। और ये तांगगुला रेलवे स्टेशन कहाँ है? चीन में, चीन के तिब्बत में, ठीक है। चीन के तिब्बत में तांगगुला जो है वो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तांगगुला रेलवे स्टेशन है। और ये कहां पर है? चाइना के तिब्बत में। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, जो भारत का रेलवे नेटवर्क है वो कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर यूएसए आता है, दूसरे पर चाइना आता है, तीसरे पर रूस, और चौथे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। तो रेलवे परिवहन भारत का रेलवे
परिवहन, रेलवे परिवहन चौथे नंबर पर आता है, चौथे स्थान पर आता है, स्थान पर आता है। जो रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क के मामले में जो भारत का परिवहन है वो कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन सा है? यूएसए, पहले स्थान पर कौन सा है? यूएसए। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? चाइना, चीन। तीसरे स्थान पर है रूस और चौथे स्थान पर है भारत। ठीक, जो भारत का रेल परिवहन है वो कितने कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत आता है। चौथे पर कौन सा आता है? भारत आता है। अब इसके बाद में देखना, जो रेल नेटवर्क है, भारत का जो रेल परिवहन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग किसके आधार पर है? रेल की पटरियों की जो लंबाई है, यानी कि 2 पटरियों के बीच में जो दूरी है उस दूरी के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो इसको भी लिख लो कि भारत के रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है, भारत के रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बड़ी लाइन, बड़ी लाइन। अब बड़ी लाइन क्या है? ऐसी लाइन जिसमें 2 पटरियों के बीच में जो है दूरी है वो 1.676 मीटर दूर हो, यानी कि 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 1.676 मीटर। ऐसी लाइन क्या कहलाती है? बड़ी लाइन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी आती है मीटर गेज। मीटर गेज, जो मीटर गेज है इसमें 2 पटरियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। 1 मीटर की क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। उसके बाद में जो तीसरी आती है वो कौन सी है? नैरो गेज। और नैरो गेज ऐसी लाइन है जिनमें 2 पटरियों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 0.610 मीटर। 0.61 मीटर क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। ये क्या है? एमएम में भी कई बार पूछ लेता है। एमएम में 1676 mm, 100 mm और 610 mm। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात? 3 तरह का रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, यानी कि 2 पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है उसके आधार पर। बड़ी लाइन, इसमें कितने मीटर होनी चाहिए? 1.676 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मीटर गेज जिसमें 1.606 मीटर होनी चाहिए। नैरो गेज जिसमें 0.610 मीटर की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? नैरो गेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नैरो गेज कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई गलती हो तो माफ करना। थैंक यू, धन्यवाद।